कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम चर्चा करते हैं भारत का ताइवान और चीन के जो ये तनाव चल रहा है उसके प्रति क्या नज़रिया है, और ग्लोबल जो सेमीकंडक्टर सप्लाई कर रहा है उसके बारे में भी। तो देखिए, ये है चाइना का इन्वेजन प्लान जो ताइवान पर वो अटैक करने के लिए बना रहा है। उसने हाल ही में अभी आज इसका जो है जो मॉक ड्रिल था वो समाप्त हुआ है, और अब देखते हैं आगे की उसकी क्या रणनीति होगी। तो ये है लोकेशन ऑफ चाइनीज मिलिट्री ड्रिल्स, वो कहाँ कहाँ पर ड्रिल कर रहा है। उसने अभी कुछ दिन पहले जो है जापान पर भी मिसाइलें फायर की थी उसके इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में, और जो है ताइवान के भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो है मिसाइलें फायर की थी। साथ ही में उसके बॉम्बार्स और फाइटर जेट्स जो है ताइवान की जो EEZ है उसे बार बार उसका एयर एयर क्षेत्र जो है क्रॉस कर रहे हैं। साथ ही में जो ताइवान है उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है, और F-16 वाइपर को भी इसने अलर्ट पर रखा हुआ है फुली लोडेड करके। तो ये है ग्लोबल जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसकी कौन से देश की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है, और ये है वो लेफ़्ट साइड में है कंपनियां जो चिप इंडस्ट्री का उपयोग मतलब चिप्स का उपयोग करती हैं इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। तो आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, वो एशिया दौरे के एक हिस्से के रूप में ताइवान पहुंची, जिसमें सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान शामिल हैं। उनकी ताइवान यात्रा अघोषित थी लेकिन व्यापक रूप से प्रत्याशित भी थी। देखिए, पिछले 25 वर्षों में ताइवान की यात्रा करने वाली सबसे उच्च रैंक वाली वो अमेरिकी अधिकारी हुई हैं। तो उनके इस आधिकारिक यात्रा के बाद जो है साउथ चाइना सी के इस ताइवान और चाइना में जो है तनाव चल रहा है व्यापक, और चाइना जो है मॉक ड्रिल भी कर रहा है। वो आए बार बार पे कहता है कि ताइवान उसका हिस्सा है और तो वो उसे कभी भी अपना सकता है। उसने हाल ही में एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो ताइवान से हो रहे थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, बहुत सारे सामग्रियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये है वर्ल्ड सेमीकंडक्टर फैक्ट्री ताइवान। देखिए, ताइवान जो है एशियाई टाइगर्स इकोनॉमी में गिना जाता है, और वो एशिया के सबसे अमीर देशों में से एक माना जाता है। आज यह देश चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और विशेष रूप से अर्धचालकों का अग्रणी निर्माता है। आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर एक शक्तिशाली और जटिल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो हमारे फ़ोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट होम, स्मार्ट बाइक्स, जो ड्रोन्स, साथ में कार, ऑटोमोबाइल्स, इन सभी में यूज होता है। स्मार्ट टीवी, इन सभी चीज़ों में, फ्रिज जो भी होते हैं उसमें सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार माने तो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब है। वो उसकी TMSC दुनिया की सबसे बड़ी जो है कॉन्ट्रैक्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और एशिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से एक है। इसकी इनकम जो है $600 बिलियन, मतलब इसका नेटवर्थ है $600 बिलियन। और यह अधिकांश कंपनियों को जो है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन मतलब सेमीकंडक्टर की पूर्ति करता है। ताइवान अकेले ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट का जो है इसका जो TMC कंपनी है वो 63% हिस्सा नियंत्रित मतलब 54% हिस्सा TMSC नियंत्रित करती है, और पूरे ग्लोबल मार्केट में 63% कंट्रोल जो है हिस्सा ताइवान का है। उसके बाद जो है चीन की जो है ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 6% नियंत्रण है, दक्षिण कोरिया की 17%, और बाकी दुनिया की जो है 13% है। 2020 में भारत ने सेमीकंडक्टर उपकरणों में $2.38 बिलियन का आयात किया, जो दुनिया में सेमीकंडक्टर उपकरणों का 13वां सबसे बड़ा आयातक बन गया, इंपोर्टर। जी हाँ, $2.38 बिलियन। और अर्धचालक उपकरण भारत में 19वां सबसे अधिक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट था। देखिए, साल 2020 में शुरू हुआ सेमीकंडक्टर का संकट जो कोरोना के दौर में जारी हुआ था वो आज भी जारी है। इसका कारण ये है कि जो कोरोना के कारण जो है ठप हो गई थी बहुत सारी कंपनियां लॉकडाउन लगने से। साथ में जो भारतीय कार निर्माता कंपनियों की लगभग 6.5 लाख यूनिट भी इसकी कमी से जूझ रही हैं। आपको बता दें कि मारुति सुजुकी और किया इंडिया कंपनियां भी इस संकट का खामियाजा भुगत रही थी और भी भुगत रही हैं। उनके लगभग और जो महिंद्रा एंड महिंद्रा की कंपनी थी XUV 700, उसकी तो सब लोग वेटेड लिस्ट में है। उसके ऑर्डर देखिए, होंडा कार्स और ये महिंद्रा XUV 700 की इन सबकी वेटेड लिस्ट चल रही है। इतने ज़्यादा जो है कस्टमर ऑर्डर किए हुए थे। अब देखिए, सेमीकंडक्टर इंडिपेंडेंस जो है, तो भारतीय खनन और धातु समूह वेदांत और ताइवान के माननीय हाई टेक्नोलॉजी समूह से
फॉक्सकॉन के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया। साथ ही में वेदांता आने वाले महीनों में भारत में अपने 20 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्लांट के लिए एक स्थान को अंतिम रूप दे देगी और 2 साल में पहला चिप उत्पाद पेश करने की उम्मीद है। देखिए, वेदांत के पास ना चिप और डिस्प्ले निर्माण के लिए 2 अलग अलग यूनिट्स के लिए वो 20 अरब डॉलर का कुल नियोजित निवेश उन्होंने किया हुआ है। पहले चरण में वो 2 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले जो होता है ना, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर्स जो स्क्रीन बनाए जाते हैं, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर्स को आकर्षित करने के लिए 10 बिलियन डॉलर का जो है प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी। आपको बता दें, ये जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन है, ये केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए भारत सरकार पूरा जोर लगाई हुई है। और साथ में योजना के तहत भारत सरकार डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेटर को परियोजना की लागत के 50% तक जो है वो सपोर्ट करेगी, मतलब उन्हें 50% तक उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। भारत का अनुमान है कि इसका सेमीकंडक्टर मार्केट 2020 में 15 अरब डॉलर की तुलना में 2026 तक 63 यानी 63 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। देखिए, ताइवान की कंपनी ना TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों के लिए चिप बनाती है। इनमें एप्पल, AMD, एडवांस माइक्रो डिवाइस जो है, एनवीडिया जो है, ये जो है ग्राफिक्स कंपनी है, ग्राफिक्स सप्लाई करती है, और जो ARM जैसी कंपनियां शामिल हैं। देखिए, ताइवान के मसले पर चीन और अमेरिका के बीच काफ़ी ज़्यादा ठन गई मामला, और जो है रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। देखिए, ना ही ताइवान भी चीन के सुनने को तैयार नहीं, वो मान ही नहीं रहा। ताइवान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए हैं, F-16 तैनात एक्टिवेट कर, उसके पास जो विमान थे उसने माइंस समुद्र में जो है माइंस बिछाने वाले जहाज़ों को अपने भेज दिया है, इतना लगा दिया है ताकि उस पर अटैक करने का मतलब है कि खुद ताइवान चाहे चीन भी बहुत ज़्यादा झेलेगा, मतलब बहुत आसानी से नहीं कर पाया। लेकिन यदि USA ने भी अपना जो है एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पे तैनात कर दिया, और साथ में US अपने 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पे भेज रहा है। तो देखिए, टेक मार्केट में अपनी विशेषज्ञता के कारण ताइवान का दबदबा है, और तकनीकी और सेमीकंडक्टर बाजार में ताइवान का बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया भर के 90% से आधुनिक जो मॉडर्न सेमीकंडक्टर वो ताइवान बनाता है। बीते साल में ताइवान ने 118 अरब डॉलर का तो सिर्फ सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट किया था। आपको बता दें, ग्लोबल सप्लाई चेन ऑफ सेमीकंडक्टर में जो बड़ी टेक कंपनियां हैं वो ताइवान से ही सेमीकंडक्टर्स और चिप्स खरीदती हैं। यदि इनके बीच में जंग हो जाएगी तो स्मार्टफोन का, लैपटॉप और यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगी। इन सब का उत्पादन संभव नहीं होगा ऐसी स्थिति में। इनका असर इतना भयानक होगा कि US, यूरोप, अमेरिका, रूसिया, जितने भी विकसित देश हैं वो सब इसका प्रभाव झेलेंगे। और हाल ही में यूक्रेन और रशिया के कारण देखिए कितनी समस्या उत्पन्न हुई है, तो चाइना और ताइवान के कारण तो समस्या कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, सप्लाई शॉर्टेज की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। भारत भी कहीं ना कहीं इनसे प्रभावित ही होगा। तो ग्लोबल सेमीकंडक्टर्स के अभी भी भारत बहुत ही इसमें पिछड़ा हुआ है, सेमीकंडक्टर के जो मैन्युफैक्चरिंग है। तो इस जो उसने समझौता किया है, 2-3 सालों में वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन अपने स्टार्ट कर देगा, और हो सकता है कि वो कुछ ही मतलब एक आने वाले 4-5 वर्षों में भारत भी एक सेमीकंडक्टर हब के रूप में एक्सपोर्टेड हो जाए। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। जय हिंद।